वेलकम टू माय चैनल मृणाली शर्मा क्लासेस। और आज हम जो इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो ना सिर्फ क्लास 9th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्लास 9th ICSE मैथमेटिक्स का यूनिट 6 मेंसुरेशन का चैप्टर 20 एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इन चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक्स हैं जो हमें समझना जरूरी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर से। अब पेरीमीटर से हम क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? बाउंड्री, किसी भी शेप की बाउंड्री। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया है, इस रेक्टेंगल की ये वाली साइड जो है वो तो है 4, तो ये वाली साइड भी 4 हो जाएगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसको ले लिया 2, तो अब हमको बोल दिया है कि इसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं? 4 + 2 + 4 + 2, मतलब चारों साइड्स को जब हमने प्लस कर दिया तो क्या आ जाएगा? उसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है, मतलब उसकी बाउंड्री आ जाएगी। अब क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस क्लास में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये शेप दे रखा है, आप इसका पेरीमीटर निकालिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। क्वेश्चंस किस बेसिस पर हो सकते हैं? फेंसिंग बेसिस पर। आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाएगा कि ये एक फील्ड है, हमको इसके आसपास फेंसिंग करनी है, फेंसिंग मतलब वायर लगाना है, ठीक है। तो हमको कितना वायर लगेगा, अब वो वायर कितना लगेगा हमें कैसे पता चलेगा? सपोज मान लीजिए रेक्टेंगल ही है हमारा फील्ड, ठीक है, तो उसकी जितनी भी बाउंड्री है, फेंसिंग बाउंड्री पे ही लगती है, ठीक है, तो उसकी जितनी बाउंड्री आई, जितना पेरीमीटर आया, उतना लेंथ का वायर हमको लगेगा, ठीक। नेक्स्ट आता है पुटिंग लेस। अब किसी क्लॉथ पे हमें लेस लगानी है तो उसके बिल्कुल बीच में तो लगाएंगे नहीं, हम उसकी बाउंड्री पे लगाएंगे, राइट। तो हमने उसकी यदि बाउंड्री कैलकुलेट कर ली, मतलब हमने उसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया। पेरीमीटर कैलकुलेट करा मतलब वो लेंथ जो है लेस की वो हमने कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट आता है रनिंग ग्राउंड। अब रनिंग ग्राउंड से हमारा यहाँ पर मतलब है कि मान लीजिए कोई एक स्प्रिंटर है, ठीक है, अब बोल दिया है कि यहाँ पर एक रेस हो रही है, उसके लिए आपको वो डिस्टेंस पता करना है कि कितना डिस्टेंस कवर करा। तो वो स्प्रिंटर जो है, जो दौड़ने वाला व्यक्ति है, वो पूरे ग्राउंड में तो दौड़ेगा नहीं, ठीक है, उसकी बाउंड्री पे दौड़ेगा। तो उसकी बाउंड्री निकाली है, मतलब हमने क्या करा है? उसका पेरीमीटर निकाला है, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं पेरीमीटर से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है एरिया। एरिया से हम क्या समझते हैं? किसी भी शेप को जब हम उसकी बाउंड्री ना लेते हुए पूरा उसका एरिया, होल स्पेस ले रहे हैं, उस पूरे शेप का जो प्लेन फिगर है वो पूरा ले रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एरिया लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, किस वे में उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। पेंटिंग के लिए सपोज आपको बोल दिया है कि एक शीट है कोई सी भी, उसको आपको पेंट करना है, तो कितना पेंट लगेगा? जितना एरिया दे रखा है उसके हिसाब से। तो हमने क्या करा है? अब इसकी बाउंड्री पे तो पेंट नहीं करेंगे, हम सब दूर पेंट करेंगे। अब वॉल्स की बात करें, हम हमारे घर में जब हम पेंट करते हैं तो खाली बाउंड्री नहीं पेंट करते हैं वॉल की, राइट, हम पूरी वॉल पेंट करते हैं, ठीक। तो यहाँ से ये पेंटिंग वाला जो क्वेश्चन है इस तरीके से अराइज होता है। नेक्स्ट होता है लेवलिंग अ ग्राउंड, मतलब हमने एक ग्राउंड को लेवल करना है, एक रोलर है वो इतना एरिया एक रोटेशन में कवर करता है, तो कितनी रोटेशन लगेगी उसको पूरा एरिया कवर करने के लिए? तो पूरा एरिया जब हम निकाल लेंगे उसके बाद में जो रोलर का एरिया दे रखा है उससे जब डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ रोटेशंस पता चलेंगे। इसे कुछ फॉर्मुलेज होते हैं जो हम इसी लेक्चर में आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी यहाँ पर हम सिंपली बेसिक समझ रहे हैं उसका। नेक्स्ट होता है पुटिंग टाइल्स, मतलब एक फ्लोर दे दिया है आपको और बोल दिया है कि यदि एक टाइल का एरिया इतना है तो बताइए कितनी टाइल्स लगेगी? तो पूरे फ्लोर के एरिया को हम टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से हमें नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे इसके जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ने जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, जितने भी बेसिक शेप्स हैं या बेसिक फिगर्स हैं उन्हें पढ़ रहे हैं। 4 बेसिक फिगर्स होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल। सर्कल आपको अभी नहीं दे रखा है बट हम यहाँ पर सारे बेसिक शेप्स पढ़ रहे हैं, इसलिए सर्कल भी हमने यहीं पर इंक्लूड कर लिया है, ठीक। सबसे पहले स्क्वायर का पेरीमीटर पता होगा बट फिर भी हम इसे लर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a। ए से यहाँ पर क्या मतलब है? स्क्वायर की साइड, ठीक है, मतलब a की वैल्यू यदि 4 दे दी है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 4, ठीक है। या फिर a या साइड की वैल्यू 5 दे दी है तो उसकी जगह पे 5 आ जाएगा।
बिकॉज ऑल दी साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पर हम a प्लस ए प्लस ए प्लस ए लिखते हैं, 4 बार a को प्लस करने से बेटर है हमने 4a लिख दिया, या 4 इंटू साइड, वो साइड कुछ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर के लिए 2 इंटू एल प्लस बी, या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है, रेक्टेंगल का ये जो लंबा वाला एरिया, लंबा वाला जो लेंथ होता है उसे हम लेंथ बोलते हैं, मतलब लंबी वाली जो साइड होती है उसे हम लेंथ बोलते हैं, छोटी वाली जो साइड होती है उसे हम ब्रेथ बोलते हैं। इसके अपोजिट ब्रेथ और यहाँ पर लेंथ, ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या हो जाता है, लेंथ मान लीजिए आपको 3 दी है और ब्रेथ मान लीजिए आपको 2 दे दी है, ठीक है। तो यहाँ लेंथ की वैल्यू तो हम रख देंगे 3, ब्रेथ की वैल्यू हम रख देंगे 2, ठीक। और बाकी फिर फॉर्मूले को हम सॉल्व कर देंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसलिए 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 और 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ट्रायंगल के लिए हम सिंपली सम ऑफ ऑल 3 साइड्स लिख देते हैं। ट्रायंगल के पेरीमीटर के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, जो भी ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स दे रखी है, बस उन्हें आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। वैसे हार्डली पूछा जाता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। जो क्वेश्चन बनते हैं पेरीमीटर से रिलेटेड वो बनते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल से। सर्कल की बात हम करें तो सर्कल के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है, दैट इज 2 पाई आर। मान लीजिए इस सर्कल की रेडियस आपको दे दी है 3 दे दी है, ठीक है। अब यहाँ रेडियस की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू पाई इंटू आर, मतलब आर की वैल्यू क्या दे दी है यहाँ पर 3 दे दी है, 3 2 6 और 6 इंटू पाई 6 पाई 22/7 रहती है पाई की वैल्यू, ठीक है। पाई की वैल्यू रहती है 22/7 या फिर 3.14, आप दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, बट जितना हो उतना आप फ्रैक्शन में सॉल्व कीजिए किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में ही रखिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम्स एरिया, ठीक है। अब एरिया में सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया पढ़ते हैं। स्क्वायर का एरिया होता है a इंटू ए या फिर साइड इंटू साइड। ऐसा क्यों, क्योंकि ये है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए a इंटू ए, ये सिंपली लर्न करने का तरीका है, ठीक है। तो a इंटू ए मतलब ये इस साइड से इस साइड का पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। बिल्कुल होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम a इंटू ए कर रहे थे, अब यहाँ पर a इंटू ए की जगह ये तो हो गई हमारी लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रेथ, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके से हो गया L इंटू बी, दैट इज L इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्कल। सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर हमको कुछ भी दे रखा हो, सपोज 7 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हम हमेशा 22/7 लिखेंगे, हमेशा 22/7 ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमेशा हमें फ्रैक्शन में ही सॉल्व करना चाहिए, उससे हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी रहता है बजाय के डेसिमल के। अगर आपको ये दे रखा है, मेंशन कर रखा है कि नहीं आपको पाई की वैल्यू 3.14 लिखनी है, तभी आप 3.14 लिखिए, वरना जितना हो सके फ्रैक्शन में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए मैथ्स के क्वेश्चंस को, ठीक है। मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ऐसा और होता है कि आपको ऐसी वैल्यूज दी जाती है जो 7 से कैंसिल हो जाए इजीली, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के अंदर कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जो हमें पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले हम हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ते हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला किसी भी टाइप के ट्रायंगल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, अंडर रूट में s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, दो ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, या एक डिजिट है और ब्रैकेट के
बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इस एस से हमारा क्या मतलब रहता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक, एस से हमारा क्या मतलब है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमें निकालना पड़ता है पहले, उसके बाद में हम इस फॉर्मूला में उसे पुट कर देते हैं। उसे हम कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a प्लस बी प्लस सी का क्या मतलब है, सपोज ये ट्राइंगल है, इसकी सारी साइड्स हमें पता है, बस साइड्स ही हमें पता है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अब वो ए कुछ भी हो, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर ऐसा ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 3 और 4 हम प्लस करेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर पुट करा, फिर ब्रैकेट लगाकर उसी को वापस से यहाँ पर पुट करा और उसके अंदर से पहली वाली साइड माइनस कर दी, फिर वापस से जो सेमी पेरीमीटर आया उसमें से दूसरी वाली साइड माइनस कर दी, एंड फिर वापस से जो सेमी पेरीमीटर आया उसमें से थर्ड साइड हमने माइनस कर दी। और फिर जब पूरा सॉल्व करेंगे तो अभी आपको ऐसी वैल्यूज ही दी जाएगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप उसे रूट तक भी छोड़ सकते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल या फिर आइसोसेलेस। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। राइट एंगल ट्राइंगल से हमारा मतलब है कि कोई ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, और आइसोसेलेस से हमारा ये मतलब रहता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर दो साइड्स आपको इक्वल दे रखी हो, मतलब ये 2 है तो ये भी 2 रहेगी। तो दोनों केसेस में हमको हाइट आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर ये इसकी हाइट है और यहाँ पर ये इसकी हाइट है। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट आपको दे रखी है, बेस आपको दे रखा है, आप आसानी से इस फॉर्मूला की मदद से इसका एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल से हम समझते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। मतलब आपको जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल से हमारा क्या मतलब है, उसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और तीनों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये भी 60, ये भी 60 एंड ये भी 60, और ये तीनों साइड्स हमारी इक्वल। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब ये जो साइड आपको दे रखी है उसका स्क्वायर। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे पुट करके एरिया निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप एरिया को हमेशा स्क्वायर मीटर लिखते हैं। मतलब क्या है, एरिया की जो यूनिट होती है मतलब उसके ऊपर एक स्क्वायर लगा दिया जाता है। ठीक students, so our very first question is find the area of a triangle whose sides are 18 centimeter, 24 centimeter and 30 centimeter. Also find the length of the altitude corresponding to the largest side. ठीक है, अब हमें एक ट्राइंगल दे दिया है, उसके अंदर हमें उसकी साइड्स दे दी है, उसका एरिया हमें निकालना है। अब यहाँ पर ना तो हमें बेस बताया है ना हाइट बताई है, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जब 3 साइड दे रखी है तो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, हेरॉन्स फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो जब आप एग्जाम्स में लिखते हैं तो उसका प्रॉपर वे जो रहता है वो इस तरीके से रहता है कि आपने पहले लिखा गिवन। गिवन क्या क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या क्या है, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ अब हमें क्या निकालना है, इसके अंदर एरिया। ठीक है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मूला। स्टूडेंट्स याद रखिए, फॉर्मूला लिखने के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इन केस आपका आंसर गलत आया है या फिर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आप यदि फॉर्मूला ही लिख देते हैं तो भी आपको उस चीज के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो अब फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर हेरॉन्स फॉर्मूला लग रहा है। हेरॉन्स फॉर्मूला में हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, उसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। सेमी पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं सबसे पहले फटाफट से। ठीक, क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी 18 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 72 अपॉन 2। ठीक है, जब हमने इसे कैंसिल करा तो 2 3 6 एंड 2 6 12, तो हमारा जो अभी सेमी पेरीमीटर आया है वो कितना है, 36 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हमने यहाँ पर लगाया हिरॉन्स फॉर्मूला। हिरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, अब एस हमने निकाला है यहाँ पर हमारा 36 इंटू 36 माइनस पहली साइड कितनी है 18 है, ये इंटू हम बार बार नहीं लगाएंगे, ठीक है, इंटू 36 माइनस 24 इंटू 36 माइनस 30 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमें इसे बिना सॉल्व करे, एक्चुअली में हम ये इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस करने की जगह पर हम हमारे क्वेश्चन को इस तरीके से इजी मोड में कर लेंगे कि हमें ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, वो कुछ इस तरीके से। अभी इस 36 को हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, पहले इसे सॉल्व कर लिया। 36 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक, 18। 36 माइनस 24 ये हो जाएगा 6 एंड ये सॉरी ये हो जाएगा 12 एंड ये हो जाएगा 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको एक्चुअली में मल्टीप्लाई करने के बजाय हम इन्हें तोड़ लेंगे। ठीक है, किस तरीके से तोड़ेंगे, इस 36 को हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, इस 18 को हम 6 3 जा 18 लिख सकते हैं, इस 12 को हम 6 2 जा 12 लिख सकते हैं, और इस 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब रूट में से जब दो चीजें पेयर होती है उनमें से एक चीज बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर दो 6 पेयर हो रहे हैं मतलब एक 6 बाहर आ गया, वापस से ये दो 6 पेयर हो रहे हैं मतलब एक 6 बाहर आ गया, ये दो 3 पेयर हो रहे हैं मतलब एक 3 पेयर बाहर आ गया, एंड यहाँ पर एक 2 बाहर आ गया। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 6 6 जा 36, 36 3 जा 108 एंड 108 2 जा 216 स्क्वायर मीटर बोला जाएगा, वो इस तरीके से। या तो आप ऐसे लिखिए स्क्वायर मीटर, या फिर सॉरी हमारी यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखी है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर इस तरीके से स्क्वायर इसके ऊपर चला जाता है। कभी भी हम उसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यदि हमने इसे पढ़ा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक स्क्वायर है हमारे पास में जिसकी साइड क्या है 216 सेंटीमीटर, जो कि गलत है। हम उसे कैसे पढ़ेंगे 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि बोल रहा है हमें उसकी जो साइड है सबसे लंबी वाली, मतलब 30 सेंटीमीटर वाली, उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट रहेगी, जो हाइट है वो हमें निकालनी है, तो हम वो सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से था। ठीक है, मतलब इसकी जो सबसे छोटी वाली साइड है ये हो जाएगी 18, सबसे बड़ी वाली साइड हो जाएगी 30, और ये वाली साइड हो गई हमारी 24। अब हमें क्या निकालना है, इसकी ये कॉरेस्पॉन्डिंग वाली हाइट निकालनी है। ठीक है, सबसे बड़े बेस के कॉरेस्पॉन्ड जो हाइट है वो हमें निकालनी है। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने अभी एरिया निकाला था, तो हमें क्या क्या पता है, यहाँ पर इसका एरिया कितना है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें यहाँ पर इसका बेस भी दे रखा है जो कि है 30 सेंटीमीटर। हमें इसकी हाइट निकालनी है। ऑब्वियसली यदि एक फॉर्मूला में 3 चीजें हैं और हमें 2 पता है तो हम तीसरी आराम से निकाल सकते हैं। अब हाइट निकालनी है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एरिया पता है इसका, तो एरिया कितना है 216, हाफ बेस हमें पता है 30, और हाइट हमें निकालनी है। तो हाइट जो है हमारी इधर ही रह जाएगी, ये 2 इधर आ जाएगा, 216 इंटू 2, और ये हो गया 30। इसे हम कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 15 जा 3 5 जा 15, 14.4 सेंटीमीटर। तो ये रहेगी हमारी हाइट। Okay students, our next question is the lengths of side of a triangle are in the ratio 3:4:5. Find the area of the triangle, I have not written here, of the triangle if its perimeter is 144 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में,
एरिया निकालना है उस ट्राइंगल का जिसका हमें ऑलरेडी पेरीमीटर दे रखा है, और उसकी साइड्स ना देते हुए हमें उसका रेशियो दे दिया है, मतलब वो साइड्स का रेशियो दे दिया है। तो जब हमें रेशियो दिया होता है उस वक्त हम क्या करते हैं, पहले तो जो गिवन है वो लिख लें, 3:4:5 हमारा रेशियो है। तो साइड्स के लिए हम क्या करते हैं, इस 3 को ले लेते हैं 3x, 4 को ले लेते हैं 4x और 5 को ले लेते हैं 5x। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है पहले। ठीक है, और हमें एक और चीज क्या दे रखी है, पेरीमीटर दे दिया है 144 सेंटीमीटर, हमें पेरीमीटर दे दिया है। अब पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स को जब हम प्लस कर दें उस वक्त क्या आ जाता है, उसका जो साइड है वो आ जाती है, उसकी वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a + b + c या सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने 144 को इधर लिखा 3x + 4x + 5x। ठीक है, प्लस करा 9 10 11 12x हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहीं से हम कैंसिल कर दे तो 12 1 12 एंड 12 12 144। तो x की वैल्यू अभी यहाँ पर हमारी क्या आ गई है, 12 सेंटीमीटर आ गई है। अब हम यहाँ पर जो साइड्स, तीनों साइड्स है वो निकाल लेते हैं। 3x था मतलब 3 × 12 दैट इज 36, फिर था 4x दैट इज 48 and 5x that is 60 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में ये तीनों साइड्स आ गई हैं हमारी। अब हमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि बेस और हाइट दोनों नहीं दे रखा है। ठीक, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, जो हमें पेरीमीटर दे रखा है अपॉन 2 a + b + c अपॉन 2, मतलब पेरीमीटर अपॉन 2 दैट इज 144 × 2, तो जो आ जाएगा हमारा 72 सेंटीमीटर आ गया है हमारा सेमी पेरीमीटर। अब हम हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हेरोन्स फॉर्मूला बोलता क्या है, s - a s - b एंड s - c, और ये हो गया अंडर रूट में। s हमने निकाला अभी 72 - 36, 72 - 48 एंड 72 - 60। ठीक, ये 72 ऐसा का ऐसा इधर हमने करा, ये हो जाएगा हमारा 36। ठीक, चलिए ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, इनटू नेक्स्ट आ गया हमारा 24 एंड ये हो गया हमारा 12। ठीक है, अब वापस से इस चीज को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, 72 को हम 12 के टर्म्स में लिखेंगे, मतलब 12 5 60 2। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा ये 6 × 6, ये हो जाएगा 12 2 24 एंड ये हो जाएगा, इससे हम 6 × 2 लिख देते हैं। ठीक है, 6 2 12। अब हम जब पेयरिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो दो 12 है तो एक 12 बाहर आ गया, दो 6 हमने यहाँ पर पेयर करे तो एक 6 बाहर आ गया, यहाँ पर एक 6 बाहर आ गया और यहाँ पर एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, जब हम पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में हमारा जो आंसर आएगा वो रहेगा 864 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर आंसर। Students, our third question is, ABC is a triangle in which AB is equals to AC is equals to 4 centimeter and angle A is 90 degree। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें राइट एंगल्ड ट्राइंगल दे रखा है जो कि राइट एंगल्ड है एट A, मतलब A वाला जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। अब इसमें एक और चीज दे दी है हमें कि AB is equals to AC, मतलब AB जो है वो AC के इक्वल है। इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये हमको दे रखा है 4 और ये भी हमको दे रखा है 4। ठीक है,
नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है इसके अंदर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर, एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। तो हम जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हमें दे रखा हो तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पर हमें बेस भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है, ठीक है। बेस कितना है यहाँ पर, हाफ 4 इंटू 4 दैट इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे इस पूरे ट्रायंगल का एरिया तो आ गया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमको निकालना है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। अब BC वाली जो साइड है वहां से हमें हमारे परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो निकालनी है। मतलब मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर यदि है AD, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है इसका, ये जो हाइट है वो निकालना है, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। पर यहाँ पर हमें पहले ये यहाँ पर इस डायग्राम में यदि ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम, तो हमारा बेस क्या हो रहा है BC, ठीक है। तो हमें पहले BC निकालना पड़ेगा। इस ट्राइंगल में यदि आप देखें ABC में ये हमारी हाइट है, ये बेस है, और ये क्या बन रहा है हमारा, हाइपोटेन्यूज बन रहा है। हाइपोटेन्यूज बना मतलब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जब हमने यहाँ पर लगाई मतलब हमारा हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, मतलब हमारा बेस निकल जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, BC स्क्वायर या फिर हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट की परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर AC कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और ये भी 4 दे रखा है, मतलब क्या हो गया 16 प्लस 16। अब या तो आप यहाँ पर इसे 32 लिख दिया, ठीक, और ये है यहाँ पर स्क्वायर। अब हमने जैसे ही यहाँ पर से इसका स्क्वायर हटाया, इस 32 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। अब हम 32 का LCM लेंगे। LCM लेने के बाद में जब ये स्क्वायर रूट हटेगी, आपको LCM लेकर के मैं एक बार बता देती हूँ। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। मतलब ये 2 से एक 2 बाहर निकला, ये 2 से एक 2 बाहर निकला, और ये एक सिंगल रह गया, इसीलिए ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से 2 इंटू 2 और रूट 2, तो 2 2 4 रूट 2 जो है यहाँ पर हमारा बेस आ गया है BC, ठीक है। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया पता है, हमारे पास में बेस है जो हमने अभी हाल निकाला है, तो हम हाइट आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें ये वाली हाइट निकालनी है, इसीलिए हम ये वाला बेस यूज करेंगे। तो एरिया कितना निकाला था हमने, 8 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस हमने निकाला है 4 रूट 2 इंटू हाइट, ठीक है। अब हाइट तो इधर ही रह जाएगी, और बाकी चीजें जो है जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होती है। ये 2 इधर नीचे है तो इक्वल की इधर आएगा, तो इसके पास आ जाएगा, मतलब 8 इंटू 2 हो जाएगा। इधर 4 रूट 2 ऊपर है तो इधर आएगा, तो इसके नीचे चले जाएगा 4 रूट 2। अब जब भी रूट वाला जो नंबर है वो नीचे रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है, उस वक्त हमारा नंबर जो है वो इररेशनल रहता है, हमें उसे रैशनलाइज करना पड़ता है, मतलब नीचे कभी भी रूट में नहीं आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इस रूट 2 को हटाने के लिए हमने इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया, वापस से वही करा, हमने उल्टा कर दिया। 8 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, मतलब 2 रूट 2 मिले तो एक 2 बनेगा ही सही, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। और इधर है 4 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 2 8। तो यहाँ पर हमारी जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द बेस BC आई है वो है 2 रूट 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। So students, our next question is the area of an equilateral triangle is 36 root 3 centimeter square या square centimeter. Find its perimeter. अब हमें यहाँ पर
जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका एरिया दे दिया है, हमें उसका पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर के लिए सबसे पहले हमें क्या लगता है, साइड्स लगती है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसके एरिया की मदद से उसकी साइड निकालेंगे। तो अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, अंडर रूट 3/4 स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब यहां से हम ए निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एरिया हमें कितना दे रखा है, 36, √3 दे रखा है, ये √3/4 इधर ऐसा का ऐसा, और ए स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक। ए स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, ये 4 इसके पास में गया, 36 √3 इंटू 4, और ये वाला √3 आ गया इधर, √3 से √3 कैंसिल, और ये आ गया हमारा 144, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं, 144 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर दे रखा है, अभी हमें क्या करना है, इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो जब हम इसका रूट निकालेंगे उस वक्त क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144। अब 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। तो यहाँ से हमारी साइड जो है वो 12 आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। अब ट्राइंगल के पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला सिखाया है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, मतलब तीनों साइड्स को प्लस कर दो। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 3 इंटू ए, मतलब 3 इंटू साइड, तो 12 इंटू 3 दैट इज 12 3 36 हमारी यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे, सॉरी सेंटीमीटर नहीं लगेगा, यहाँ पर पेरीमीटर लगा रहे हैं हम, इसलिए इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसका जो पेरीमीटर है वो आ गया है 36 सेंटीमीटर। So students, our very last question for this lecture is find the area of triangle whose perimeter is 36 centimeter and base is 16 centimeter। अब इस केस में हमें ट्राइंगल दे दिया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में I have forgotten to write isosceles triangle। This is an isosceles triangle students, ठीक है। तो हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, उसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 36 सेंटीमीटर एंड उसका बेस हमें दे दिया है 16 सेंटीमीटर। और एक और बात हमें ये बताइए कि वो आइसो ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब इसमें हम पहले इसका क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, मतलब AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। अब मान लीजिए हमने AB को x लिया तो AC भी x हो जाएगा। BC बेस हमें यहाँ पर 16 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। हमें इसका पेरीमीटर भी दे रखा है 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, मतलब A प्लस B प्लस C दैट इज x प्लस x प्लस 16, और पेरीमीटर हमें यहाँ पर 36 दे रखा है। 36 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 16, तो ये 16 इधर आया, 36 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 20 और ये है हमारा 2x, ठीक है। और ये x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, 2 1 2 2 10 20, दैट इज x की वैल्यू इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद में हमारे पास में हमारी दोनों साइड्स आ गई है, मतलब x की वैल्यू 10 आई, मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो 10 10 और 16 ये हमारे पास में ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई है। हमारे पास में पेरीमीटर है तो हम यहाँ पर लगाएंगे अब हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला के अंदर हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। उसका सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर हमें दे रखा है 36 अपॉन 2 यानी 18 सेंटीमीटर हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया है, ठीक है। अब हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, ठीक है। अब s हमारा आया था यहाँ पर 18,
ये आ गया 18 माइनस ए, ये आ गया 80, सॉरी ए की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली 10, बी की वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाली 10 और सी की वैल्यू हमको दे रखी थी यहाँ पर 16, ठीक। ओके, अब इस 18 को तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, 18 माइनस 10 हो गया 8, ये भी हो गया 8 एंड ये हो गया 2 और ये हो गया पूरा अंडर रूट में। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 9 2 सा 18, ये 8 8 और ये हो गया 2, ठीक है। अब 9 तो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर ही है, ठीक है, तो ये 9 को हम 3 निकाल सकते हैं बाहर, ये 2 दो पेयर हुए तो ये 2 बाहर आ गए और ये 8 पेयर हुआ तो ये 8 बाहर आ गया। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 16 3 जा 48, तो इसका एरिया आ गया है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड here is the answer. Thank you so much students for watching my video. I know आज के इस वीडियो में थोड़ा कुछ external noise का disturbance हुआ है, but I will try that in my next video it will not interrupt. Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.